हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविंद्र। आज के समय में दो बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं यंगस्टर्स के जीवन में या सभी व्यक्तियों के जीवन में, स्ट्रेस और डिप्रेशन। इस पे आज हम बात करेंगे। और ये बनाने का पर्पज ये रहा कि कल रात मेरे दो दोस्तों का फ़ोन आया। जीवन में जरा सी असफलता से वो निराश से हो गए थे और डिप्रेशन और स्ट्रेस फील कर रहे थे। तो आजकल अपन ये दो नाम सुन रहे हैं हम, स्ट्रेस और डिप्रेशन। आज से 15-20 वर्ष पूर्व ये शब्द हमारे देश में थे ही नहीं। कभी सोचा है क्यों? आज मनुष्य जैसे ही थोड़ा असफल होता है तो उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन चालू हो जाता है। क्यों भाई? आप असफल नहीं हो सकते? किसी बच्चे को कोई वस्तु या उसका मन मुताबिक कोई काम ना हो तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों भाई? भाई फ्रेंड्स, ये सोचने का विषय है। आज के 20-25 वर्ष पूर्व मोस्टली भारत में जॉइंट फैमिलीज होती थी। बच्चे अभाव में भी खुशियां ढूंढ लेते थे। खिलौने कम थे लेकिन खुश थे। उन्हें ना सुनने की आदत होती थी। शुरू से ही मजबूत होते थे। उनको पता था कि जीवन में सफलता और असफलता जीवन के दो पार्ट हैं, जीवन नहीं है। आज थोड़ी सी असफलता आते ही आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, स्टार्स का हो जाता है। हम कई बार अपने सेलिब्रिटीज को देखते हैं, वो जीरो से इतना शिखर पे चले जाते हैं लेकिन दो फिल्में फ्लॉप की हुई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अरे भाई, पीछे मुड़ के तो देखो, तुमने कहाँ से सफलता स्टार्ट की और कहाँ तक पहुंचे हो। बहुत सारे लोगों के जीवन में तो ऐसा समय आता ही नहीं है। और मनुष्य में असीम संभावनाएं हैं, वो जो चाहे कर सकता है। यदि मनुष्य आज चांद तक पहुंच सकता है तो कुछ भी कर सकता है। निराश होने की जरूरत नहीं है। चीजों को ठीक करो और आगे बढ़ो। जीवन में अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, मनुष्य को दृढ़ता से उसका सामना करना चाहिए। हम देखते हैं कई बार भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, लेकिन उसके साथ नव सृजन भी होता है। हमें नव सृजन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हौसला रखिए। जितने भी मेरे मित्र आज इस दौर से गुजर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी को देखिए, आपने कितना ग्रोथ किया है। सफलता और असफलता जीवन के दो पार्ट हैं, जीवन नहीं है। ये मैं फिर से कहना चाहता हूं। और यदि मान लो कई बार जीवन में परेशानी भी आ जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे ग्रंथ रामचरितमानस में एक लाइन लिखी है तुलसीदास जी ने, होई सोई जो राम रचि राखा। जब तुम ये लाइन एक बार अपने मन से दोहराओगे तो तुम्हें इतना आत्मबल मिलेगा कि तुम किसी भी परिस्थिति का आसानी से सामना कर सकते हो। घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग पीछे मुड़ के देखोगे और अपनी सफलताओं को वापस याद करोगे और जिस वजह से तुम असफल हुए हो उसके पॉइंट नोट करके उन गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ोगे तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है मेरे मित्रों। अपने आप को मजबूत रखिए। सफलता और असफलता जीवन के दो भाग हैं, छोटे से। हर मनुष्य के जीवन में सफलता असफलता आती है। निराश होने की जरूरत नहीं है। और कभी कुछ विकट परिस्थिति लगे, सबसे पहले तो आदमी को इस हिसाब से जीना चाहिए कि यदि मेरे मन मुताबिक हुआ है तो हरि की कृपा हो गई है मुझ में, और यदि नहीं हुआ है तो हरि इच्छा, उसमें भी मेरा कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है मैं इसके लिए नहीं बना, मेरे लिए कुछ बेटर सोच रखा है प्रभु ने। और कभी बिल्कुल मन में द्वंद्व चल रहा हो तो गीता का पाठ कर लेने का, उसमें सारे सवालों का जवाब है। इस ब्रह्मांड में उससे बेटर कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी कहा है। और आज हमें सीखना चाहिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने जीवन कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंचे हैं।
क्या वो असफल नहीं हुई? कितनी परेशानियों का सामना किया है। चीफ मिनिस्टर बने तो कितनी बड़ी विपत्ति आ गई थी गुजरात में। पूरे गुजरात आज भारत का नंबर वन ऑफ द बेस्ट स्टेट में आता है। प्रधानमंत्री बने तो कोरोना जैसी महामारी उनके जीवन काल में आई। कितनी दृढ़ता से उसका सामना किया और सभी भारतीयों को सुरक्षित रखा। उनका विजन देखिए, उनका सोचने का तरीका देखिए। फ्रेंड्स, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। किसी जमाने में हमें पढ़ाया जाता था कि हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या, गंभीर समस्या वो हमारी जनसंख्या है। हम भी यही सोचते थे और हम सोचते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन देखो, एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो इस कमजोरी को ताकत में बदल देता है। वो लोगों के सामने पूरे जोश के साथ कहता है कि मेरे देश में 130 करोड़ भारतवासी हैं। ये युवाओं का देश है जहां पे 100 करोड़ युवा हैं। ये पूरे विश्व को श्रम प्रदान कर सकते हैं। परसेप्शन बदल दी एक लाइन में। विश्व का सबसे बड़ा बाजार है भारत। सारे देशों का नजरिया बदल दिया। जो देश भारत को एक गरीब देश के रूप में देखते थे, जो अमेरिका के प्रधानमंत्री यहाँ आते नहीं थे, आज उनको भारत सबसे बड़ा बाजार लगता है। तो नजरिए का फर्क है। हमेशा पॉजिटिविटी देखो, असफलता में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढो और आगे बढ़ो, सीखो कहाँ अपन गलत हुए, क्यों हुए। तो आज के बाद में जीवन में स्ट्रेस और डिप्रेशन का कोई स्थान अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।